हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्पेतर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रीम या फिर कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है, डाटा स्ट्रीम और कंटिन्यूस फ्लो क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग वर्सेस ट्रांजिशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी करिए। ठीक है, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, आपको सारी वीडियो यहाँ मिलेंगी और आप जाके देखिए। ठीक है, और वीडियो बहुत बहुत पढ़ेंगे, आपको एमसीएन की सारे जो रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारी की सारी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डाटा स्ट्रीम होता है क्या? तो यार डाटा स्ट्रीम बोलता है कि ट्रांसलेट एंड रिसीव डाटा ओवर इंटरनेट एज स्टडी मैनर। ठीक है, स्टडी मैनर में डाटा का ट्रांसमिट करना और रिसीव करना लगातार, इसी को हम डाटा स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये डाटा को स्ट्रीम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से हैंडल करता है। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या? स्ट्रीम मतलब डाटा का जाना और आना, इसी को स्ट्रीम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ताकि उसका एनालाइज कर सके, स्टोर करता है और एक्ट करता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर। ठीक है, इट कॉम्बाइन विद स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोड्यूस रियल टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसका कॉम्बाइन हो जाता है और उसकी वजह से रियल टाइम इंटेलिजेंस बनाता है। ठीक है, फीचर्स क्या है? कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन एनी फॉर्मेट और इन एनी वॉल्यूम। ठीक है, ये बन सकता है किसी भी तरीके से, कोई सोर्स से और किसी वॉल्यूम में। ठीक है, एनी सेट्स ऑफ वॉल्यूम में ये बन सकता है इजीली। इट एग्रीगेट मल्टीपल सोर्स टुगेदर। ठीक है, ये मल्टीपल सोर्स को एक साथ जोड़ता है टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन, ताकि जो डिफरेंट ऑपरेशन उनकी एक कंप्लीट पिक्चर बना सके और प्रोसेस कर सके मोर एंड मोर। ठीक है, एग्जांपल के लिए नेटवर्क्स हो गए, सर्वर हो गए, एप्लीकेशन डाटा हो गए, कैन बी कॉम्बाइन टू मॉनिटर हेल्थ ऑफ योर वेबसाइट। नेटवर्क का, सर्वर का, एप्लीकेशन डाटा का, सबको कॉम्बाइन किया जाता है ताकि आपकी जो हेल्थ है आपकी वेबसाइट की और उसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ड्रॉप है या परफॉर्मेंस अप है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब किस तरीके से काम होता है, तो यार ये एग्जांपल है इसका। फॉर एग्जांपल के लिए ये आप देख सकते हो डाटा स्ट्रीम है। ठीक है, डाटा गया यहाँ से, बीच में जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसने उसको प्रोसेस किया और फिर जाके जो एप्लीकेशन है उसको दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह इसका पूरा प्रोसेस चलता है डाटा स्ट्रीम का। ठीक है, अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? तो यार ये एनालाइज करती है डाटा को फॉर पैटर्न्स एंड ट्रेंड। ठीक है, ये पता लगाते हैं कि क्या कोई डाटा पैटर्न था, कोई ट्रेंड था। इससे डाटा को विजुअलाइजेशन भी होता है। डाटा विजुअलाइजेशन मत बोले तो ग्राफ से और चीज़ों से उसको रिप्रेजेंट करना, इसी को डाटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? एनालाइज करता है डाटा को फॉर पैटर्न्स एंड ट्रेंड, पैटर्न और ट्रेंड के लिए देखता है। इसमें डाटा विजुअलाइजेशन भी होता है। विजुअलाइजेशन बोले तो ग्राफ्स के रूप में उसको देखना, उसको बनाना। ठीक है, ताकि डैशबोर्ड और जो अदर इंटरफेसेस है सो दैट डाटा पर्सनल में मॉनिटर दीज स्ट्रीम्स। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव है क्या? तो ऑब्जेक्टिव पूरा यही है कि यार इसका हम अच्छे से स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए इनपुट डाटा है, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन है और यहाँ पर एनालिटिक्स और आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए ये इनपुट डाटा है, ये आया तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन क्या करेगा, इसमें अलग अलग प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल उसको ग्राफ में चेंज कर देगा। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ में उसको चेंज कर देगा अलग अलग और इस तरीके से। ठीक है, ताकि क्या हो कि किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, यहाँ स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इसका पता चल पाएगा। ठीक है, कितना प्रोसेस हो रहा है, किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम प्रोसेसिंग कंबाइन करके प्रोड्यूस करेगा रियल टाइम और नियर रियल टाइम इंसाइट्स कि अभी क्या चल रहा है, अभी डाटा कितना बड़ा, अभी कौन सा डाटा नया डाटा आ रखा है। ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को पता लगाते हैं। ऑल्सो नीड टू स्केल टू मीट द एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटिंग डिमांड। ठीक है, इसको हम स्केल करके हम मीट कर सकते हैं जो भी एक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड जो हमारी डिमांड है, कंप्यूटर डिमांड है, उसको पूरा कर सकते हैं। हाईली अवेलेबल है, इवन कंपोनेंट फेल दे हैव टू परफॉर्म द टास्क। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक जो इसके जो इतने सारे फंक्शन है ऐसे, ठीक है, इनमें से ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इसके बाद भी ये बाकी दो इसका लोड ले लेंगे और इसका जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। ठीक है, मतलब के लिए फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब का डाटा है। ठीक है, यूट्यूब का डाटा मतलब क्या होता है, उसमें वो दिखाता है कि कितने मेल यूज़र हैं और कितने फीमेल यूज़र ने आज के दिन में वॉच किया आपकी वीडियो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए वो एक जो सेक्शन है उसका फेल हो गया फीमेल का, लेकिन फिर भी वो एक रफ़ आइडिया दे देगा जो पिछली वीडियो होगी ना उसके हिसाब से या पिछले डाटा के हिसाब से वो एस्टिमेट बना के दे देगा कि इतना हो ही सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें फेल भी हो जाएं तो फिर भी ये काम इजीली करेगा। ठीक है,
अब बेनिफिट क्या है स्ट्रीम प्रोसेसिंग का? ऐसा प्रोजेक्ट जो ऐसे प्रोजेक्ट की बहुत आइडियल है जिसमें स्पीड या फिर हमें निम्बलनेस चाहिए, ठीक है, हमें एग्जैक्ट चीज़ चाहिए और हमें रफ्तार चाहिए, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा हमारा स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग और ट्रांजिशन प्रोसेसिंग, ठीक है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो आप समझ गए ना, यूट्यूब में जो चीज़ें होती हैं वो सब स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ही आती हैं, डाटा का स्ट्रीम होना, ठीक है। तो पहला तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर जो पहला चीज़ है वो आता है प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा इमीडिएटली एज इट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है, जैसे प्रोड्यूस हुआ डाटा तो उसी समय स्ट्रीम हो जाता है। ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्रोसेसिंग ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा इन बैच विद इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पैन, ये बैच में होता है इसका जो भी हमारा ट्रांजिशन होता है, तो इसमें क्या होता है बहुत कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पैन में होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग में वो इमीडिएटली जाता है और कंटिन्यूस मैनर में जाता है, ठीक है, लगातार जाते रहता है, ठीक है, जितना आया उतना चलेगा, जितना आया उतना चलेगा, कंटिन्यूस मैनर में रियल टाइम में हो रहा है चीज़ें, ठीक है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये एनालाइज करता है स्ट्रीमिंग डाटा इन रियल टाइम, ये रियल टाइम में चीज़ें प्रोसेस करता है। लेकिन ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑल एट वंस, ठीक है, एक ही सब बार में सब कुछ प्रोसेस करके उसको भेज देता है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डाटा साइज इज़ अननोन, हमें नहीं पता कि डाटा साइज कितना है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट भी हो सकता है एडवांसेस में। लेकिन ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में हमेशा फाइनाइट डाटा ही होगा, क्योंकि वो बैच में इनफाइनाइट डाटा को भी भेज नहीं सकता, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाटा भेज सकता है, लगातार सेंड कर सकता है। चौथा ये होता है कि इनपुट ग्राफ इस डायनेमिक, डाटा स्ट्रीम में ये अच्छी बात है कि डायनेमिक चीज़ें ले लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैटिक देना पड़ता है, ट्रांजिशन प्रोसेसिंग है। एग्जांपल क्या हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारी जो भी इनॉर्मस डाटा है, जहाँ पर इनॉर्मस डाटा साइज़ है, अननोन डाटा साइज़ है, इनफाइनाइट डाटा साइज़ है, वहाँ ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। लेकिन यहाँ पर नोन डाटा साइज़ है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई बिलिंग सिस्टम है, ठीक है, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वहाँ आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ चीज़ें हैं, फिक्स नंबर ऑफ चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो यार यही था हमारा डाटा स्ट्रीम और स्ट्रीम प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग और ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार जाके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोबाइल से भी और डिवाइस से भी लाइक और सब्सक्राइब कराओ यार, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और नीचे चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या पसंद आया और क्या आपको चाहिए दूसरी अगली नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।